हेलो गाइस, आज इस वीडियो में जेएससी का इंट्रोडक्शन और इसका एनालिटिक्स करना और ये क्यों 750 डॉलर गया था, पंप हुआ था क्यों, और ये क्वांटम प्रूफ के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि क्वांटम प्रूफ मतलब ये क्वांटम जो प्राइवेसी टोकन है, तो ये प्राइवेसी मतलब क्वांटम प्रूफ मतलब उसको रोक सकता है, मतलब हैक होने से बच सकता है कि नहीं करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो करना जरूर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जेईसी टोकन है, प्राइवेसी टोकन के बारे में पूरा एक्सप्लेन एंड ऐसा सा प्रिडिक्शन करूँगा ना, वो पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल क्यों है, ये टोकन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्यों है भाई। नंबर वन में भी, नंबर वन से टू में आ नहीं जा सकता है ना, क्योंकि इसका बहुत कुछ लिमिटेड है ना, टोकन लिमिटेड है। और ये माइनिंग में भी है। चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, जेईसी यानी जे कैश टोकन है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक प्राइवेसी फोकस, मतलब प्राइवेसी में फोकस नहीं, प्राइवेसी टोकन है, ये प्राइवेसी फोकस करता है। ठीक है। मैं जैसे जेईसी मतलब जे कैश टोकन के बारे में, मतलब कि मैं मतलब चैट से पूछा था, ये क्वांटम प्रूफ यानी क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, क्वांटम को जो एक बार एथेरियम फाउंडर मतलब एक ट्वीट किया था कि बिटकॉइन तो हैक हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना। क्वांटम कंप्यूटर का मतलब क्वांटम, चाइना ने क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है ना। तो वो एक तो ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि क्वांटम कंप्यूटर के मतलब सब बिटकॉइन इथेरियम सब कुछ हैक हो सकता था। तो मार्केट जो क्रैश हुआ था ना, तो जेईसी टोकन उस टाइम जब से क्रैश हुआ, सब जेईसी टोकन यानी कि जे कैश टोकन पंप हुआ था। इसीलिए पंप हुआ था क्योंकि जे कैश टोकन जो है ना, वो क्वांटम प्रूफ है, मतलब वो क्वांटम कंप्यूटर भी जेईसी टोकन को हैक नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो यही इन्फॉर्मेशन था, और इसके बारे में पूरा मैं इंट्रोडक्शन में, बस ये मेन थी चीज़ था कि ये बहुत ज़्यादा, और इसका लिमिटेड आप देखो 21 मिलियन डॉलर है। अगर आप देख सकते हो तो 21 मगर 16 ये भी माइनिंग फेज में है, जैसे BTC है वैसा ये भी है, सेम है, लिमिटेड सप्लाई सेम सब कुछ है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे ना। और इसमें एक चीज़ है, देखो क्वांटम कंप्यूटर कैसे मतलब कोई एड्रेस को सीन करने के बाद उसके आपका फेस की यानी मतलब कि फेस की बोल सकते हो उसका, हाँ, जैसे प्राइवेट की होता है ना वो निकालता है, ठीक है ना। और जेसी टोकन जो है ना उसका प्राइवेट की वो प्राइवेटली रहता है, उसको मतलब देखो बिटकॉइन जो ट्रांजेक्शन होता है वो पब्लिक शो होता है, मगर जेसी टोकन जो ट्रांजेक्शन होता आईडी होता है वो पब्लिक शो नहीं होता है। यही तो मेन चीज़ है। तो यही क्वांटम कंप्यूटर उसको हैक नहीं कर सकता है। इसी वजह से जेईसी टोकन, ये जो पंप हुआ था जेईसी टोकन को, ये जो पंप हुआ था तो इसीलिए पंप हुआ था, आप लोग समझ सकते होंगे। तो यही एक तो ट्वीट के वजह से ये पंप हुआ था। अब ये डंप क्यों कर रहा है तुम्हें, आप लोग पता होगा क्यों डंप कर रहा है। पंप होने के बाद थोड़ा डंप होना जरूरी है, तो मार्केट स्टेबल होता है, ठीक है। आप लोग सोचो ना, ये 2050 के उसके बाद जो पंपिंग दिखा ऑलरेडी, और वो डंप भी हो रहा है, मगर इन फ्यूचर और जो है भी पंप हो, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। तो मैं इसको ये टॉपिक अभी मैं ख़त्म करता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन में बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं इन्फो में जाऊँगा तो इसके बारे में कुछ लिखा होगा, ठीक है ना, जे कैश फाउंडेशन, ठीक है ना। अम, अ, हाँ, जे कैश एक प्राइवेसी टोकन, प्राइवेसी फोकस्ड यानी प्राइवेसी में पूरा फोकस करता है एक करेंसी। तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था। तो इसका गोल है सिक्योर एनोनिमस, यानी कुछ भी पता नहीं लगे कहाँ से, मतलब ये पेमेंट कहाँ से आया, ठीक है ना, और कौन भेजा, ये पूरा मतलब किसी को नहीं पता लगेगा ना, ये एनोनिमस है, ठीक। और ये प्राइवेसी ट्रांजेक्शन देता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो ट्रांजेक्शन आईडी हम लोग मिलता है मतलब पब्लिक में शो होता, पब्लिक में शो नहीं होता, वो प्राइवेटली होता है, ये सिर्फ आप ही के पास और कोई देख नहीं सकता उसको, ठीक है ना। और उसका मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना, उसको कौन सी टेक्नोलॉजी जेके शार्क्स कहते हैं, मतलब जेके जो मतलब जे कैश है ना, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है। वो क्या टेक्नोलॉजी है, जेके शार्क्स क्या है, ठीक है। जेके शार्क्स एक टेक्नोलॉजी है, वो बहुत एक अलग लेवल का एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो जैसे सेंडर में से मैं सेंडर हूँ, और वो जो रिसीवर, ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर होता है ना, जैसे मैं सेंड किया हूँ किसी को ना, तो वो छुपा रहेगा, ठीक है। और जो रिसीवर है उसको जो रिसीव होगा वो भी छुपा रहेगा, मतलब पूरा प्राइवेसी एनोनिमस रहता है। तो इसीलिए, और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट वो भी प्राइवेटी रहता है सब कुछ। और बिटकॉइन जो वो पब्लिक होता है, आप लोग पता है। तो यही जे कैश से प्राइवेसी ऑप्शन होती है। अब बोलोगे इसका यूज़ केस क्या है। इसका यूज़ केस तो सिंपल है, ये डिजिटल
प्राइवेट डिजिटल पेमेंट है, ठीक है ना, और ये फाइनेंशियल प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, और ये सिक्योर, ये भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ये भी मतलब आप कहीं से सेंड कर सकते हो, ये मतलब इंटरनेशनल बोल सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर। प्राइवेसी कॉन्शियस एंड यूजर इंस्टीट्यूशंस के लिए यूजफुल है, मतलब कि ठीक है, ये तो उसका यूज़ केस है, मगर इसका यूज़ केस ये भी बहुत कम है, मगर इसका मेन यूज़ केस और बोल सकते हैं माइनिंग। माइनिंग जो समझ सकते हो, प्रूफ ऑफ वर्क, POW पर बेस्ड है ये, इसमें भी आया इसलिए नहीं है जो 20, एक सेकेंड, अगर बोल सकते हो किसी 16.44 अभी सप्लाई आया है, ठीक है, बाकी 21 का सप्लाई है, तो अभी अभी आएगा, माइनिंग हो रहा है और आप तो माइन भी कर सकते हो, तो हम्म, हाँ, ठीक है, अगर उसको माइन करना तो आप दो चीज़ से माइन कर सकते हैं, एक तो है एसिस माइनर, आप लोग जानते हो, और एक GPU माइनिंग है, इसमें दो सपोर्ट करता है, अगर चाहे तो माइनिंग कर सकते हैं। ये टोकन इसलिए स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्लस सिक्योरिटी है, नहीं प्राइवेसी भी देगा, सिक्योरिटी भी है, और ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा, और ट्रस्टेड करेंसी है भाई, एक प्रोजेक्ट ट्रस्टेड है, ठीक है ना, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करना, अपना रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना, ये बता दिया मैं पहले, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको बताऊंगा कि पहले टर्मिनल को दिखाता हूँ, टर्मिनल यानी टर्मिनल को जानते होंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना, इसको कब कब बाई करना चाहिए, अभी भी लॉन्ग में नहीं भी शॉर्ट में चलिए, हाँ कोई बाई नहीं कर रहा है, शायद ये और भी नीचे जा सकता है, तो जाने दो अभी फिलहाल के लिए, जितना जाए उतना फ़ायदा हम लोग के लिए। भी 400, अभी ये 408 नहीं, मतलब 487 में बहुत लोग 408 में बाई किया, मगर अब तक सेल नहीं किया। देखो, अगर आप चार्ट देखो तो पता लग जाएगा, सब तो बाई कर रहे हैं, उसमें शो नहीं होता बाई कौन कर रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है कितना लोग बाई कर रखे हैं, आप खुद देखो ना, देखो ये ऊपर में बाई किए हैं, फिर यहाँ से भी बाई किए, तो अभी इसको तो बाई कर सकते हो आप, सबसे मतलब जो जो बाई किया ना, जितना लोग बाई, अब से नीचे बाई करोगे तो यानी आप 300 तक रखो बाई करने का चांसेस, अगर 300 आ चुका तो, अगर आपने हो तो 3 फॉर्म में रखो, यानी पहले रखो 3D7 है ना, तो 380 या 370 रखो, 370 के बाद 370 के बाद फिर दूसरा लेवल रखो 350, ठीक है ना, और तीसरा रखो 325, बस इतना रेजिस्टेंस रखने से, अगर वो 25 भी नहीं आया ना, अगर 70 आया, वो अचानक से बाय हो जाएगा, लिमिट लगा लो, तो ये तीनों में से कोई एक, अगर आप अपना निवेश करना चाहते हैं तो अपने ओन रिसर्च करके निवेश करें, मेरा कोई, मैं बस अपना एजुकेशन है, एजुकेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपका, आप लोग बहुत ज़्यादा देखोगे ना, क्रिटिकल सपोर्ट बैंड लेवल 384 388 में, देखो ये बंदा ऑलरेडी बता चुका, 384 386 में ये सपोर्ट लेवल में आ चुका है, ठीक है। बहुत लोग लॉन्ग लगा तो शॉर्ट हो चुके हैं, देखो कोई नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एक वीक का ना, पूरा मंथ, 1 मंथ का, ठीक है। चलिए, पहले ये कितना लेवल में था, पहले ये देखना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, जब ये लॉन्च इसमें हुआ 55 का था ना, ठीक है, उसके बाद ये 125, ये डबल हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना, डबल होने के बाद पहले ये आया है तो पंप होना ज़रूरी है, फिर डंप हुआ है, डंप तो होता ही है, फिर वो साइडवेज दिखाया, साइडवेज दिखाने के बाद 372 गया, ठीक है ना, ये पंप, फिर आपको पता है पंप के बाद डंप बनना बहुत ज़रूरी है, तो ये पंप हुआ, फिर 306 में गया, फिर ऑलरेडी पंप होने से 56 में जो प्राइस था ना, 17 में भी आ चुका है, तो आप लोग 17 में भी बाई किए, जो बाई किया होगा तो बहुत प्रॉफिट में होगा, ठीक है ना। उसके बाद वो साइडवेज 15 तक गया, उसमें भी देखो ये 15 तक भी गया, अब मुझे लगता है नेक्स्ट मूव 15 में भी आ सकता है, मगर भाई फाउंडर जो, एक तो फाउंडर है जो ट्वीट किए थे ना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो उसका चक्कर में भाई ये पंप हुआ है, उसका एक स्टेटमेंट से आप लोग सोच सकते हो क्या, 23-35 में जो था वो 384, यानी ऑलमोस्ट 10
23 ना सर, 15 से 20x हो चुका है, डबल डबल भी नहीं बोल सकते, 20x समझते हो आप, 20x हो चुका, इतना पावरफुल है वो। एक टोकन के बारे में बता दिया, मतलब बताया नहीं है, इन मतलब उसको मतलब बताना चाह रहा था ये ऐसे टोकन के बारे में जो क्वांटम प्रूफ हो, जो कोई हैक ना किया जा सकता, तो इसीलिए वो पंप हुआ था ना, तो इसीलिए रैली दिखा गया। हाँ, इन फ्यूचर दिख सकता है और ज़्यादा हैवी रैली, जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाए तो इसमें पंप 100% दिखेगा, शायद अभी से 2-3 साल के अंदर दिख जाएगा इसमें प्रूफ, मगर आप लोग होल्ड कर सकते हो तो कर लो, कब ये 1K या 10K चल जाए, 10K या 10K 50K 50K भी जा सकते हैं, कोई चांस नहीं है ना, 20 इसका सप्लाई लिमिटेड है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसमें फ्यूचर है, अभी भी आप इसमें ही कर सकते हो, मगर इसमें एक तो इस टाइम में अब यहाँ पर 290 में भी पाएगा, देखो रजिस्ट्रेशन तोड़ चुका है, वो बंदा बोला था 286 7 में 5 में रजिस्ट्रेशन है, मगर ये 290 तक जा चुका है और जा सकता भी है, तो मैं इसीलिए बोल रहा था ना 220, सॉरी अभी वहीं पर, सॉरी अभी तो वहीं पर, अच्छा यहाँ मैंने तो बोला 290 यानी 290, 290 280 से बाई करना स्टार्ट करो, 280 तक नहीं आया तो लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आया तो नहीं आया, कभी तो आएगा ना, चाहे तो 15 में लगा सकते हो, मगर 15 बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, ये जाना इम्पॉसिबल है, जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं, सब सेल करेंगे तो जा सकता है, मगर ऐसा मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई बड़े लोग जब बोलते हैं ना भाई, तो वहाँ उसका भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, वो जो बोला है तो उसका भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसीलिए वो बोला होगा, तो ऐसा है कि हाँ, ये मैं हो गया प्रेडिक्शन बोल दिया हूँ, आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया हूँ, क्वांटम प्रूफ वगैरह होता है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसके बाद आपको लगता होगा तो इसका हाफ में शायद आ सकता है, यानी 260-250 के आसपास आएगा, उसके बाद वो मतलब कि नॉर्मली आपका साइडवेज दिखाएगा, यानी यहाँ पर साइडवेज दिखाएगा, साइडवेज नीचे नीचे ऊपर नीचे, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऊपर, जैसे भी चल रहा है सब अभी मार्केट में वैसे ही चल रहा है, ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये, अगर बोले दोनों तो एक ही है, मतलब कि अगर आप लिमिटेड, ये भी लिमिटेड सप्लाई है, वो भी लिमिटेड है, यानी आप बोल सकते हो ये वर्सेस दोनों में से कौन बेस्ट है, मगर ये नंबर 1 है, ये नंबर कितना है, नंबर 16 नंबर है, 16 नंबर, तो समझ सकते हैं आप। मैं इस वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब इसके बारे में और कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत हेवी प्राइवेसी टोकन है।